नमस्ते, मेरा नाम रणदीप सिंह आर्य है। मैं भारतीय किसान संघ का प्रदेश प्रवक्ता हरियाणा सत्र का होने के नाते आप के समक्ष एक विचार रख रहा हूं। आशा करता हूं आप सुनेंगे। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, इस धान के सीजन में किसानों के साथ राइस मिलरों द्वारा, प्रोक्योरमेंट एजेंसी के द्वारा, आड़तियों के द्वारा भेदभाव हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है। इस प्रकार शोषण हो रहा है कि शर्म भी शर्मा रही है। 17 मोक्सर की ढेरी, 14 मोक्सर की ढेरी को भी खरीदने कोई नहीं आता। पूरे हरियाणा के अंदर जो राइस मिलर हैं वो बार बार हड़ताल कर रहे हैं और प्रोक्योरमेंट एजेंसी वाले अपने हाथ खड़े कर रहे हैं कि हमारी चलती नहीं। कहने का मतलब सारे का सारा सिस्टम जो इस समय लैप्स हो रहा है, प्रशासनिक सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हरियाणा का, वो लैप्स हो रहा है। अगर किसी से शिकायत करें, कोई सुनता ही नहीं। उदाहरण के रूप में 30 सितंबर को हमने व्यक्तिगत तौर से कैथल के डिप्टी कमिश्नर को सुझाव दिए कि पिछले वर्ष इस प्रकार की समस्याएं आई थी और अब इस प्रकार की समस्या आएंगी। सुझाव मौखिक रूप से थे। मेरे साथ भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष भी थे और अन्य साथी भी थे। तोते की डाल समझाया। आदमी के अंदर 2 गुण होते हैं, या तो जानो या मानो। हमने सुझाव दिया था जितने भी राइस मिलर हैं उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन कराई जाए। हमारे पास पूरे का पूरा आंकड़ा होना चाहिए भी कितनी फसल हमारे पास आएगी और कितने राइस मिलरों के पास फसल है, और मंडी वाइज राइस मिल अलॉट होने चाहिए। भी जैसे गुला के अंदर, डांड के अंदर अधिक राइस मिल हैं, वहां के राइस मिलरों को कुछ डांड की, पुंडरी की मंडी दे दी जाए, राजौंद की मंडी दे दी जाए। इस प्रकार के कुछ बिंदु समझाए थे। समझाने के बाद उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। फोन करें डिप्टी कमिश्नर को, उच्च अधिकारी को, यहां का जो डीएफएससी है, कोई फोन भी नहीं उठाता, ना हैफड़ वाले उठाते। वो तो कह देते हैं हमारे हाथ में ही नहीं कुछ। ऐसा वातावरण क्रिएट कर दिया प्रशासनिक अधिकारियों ने और राइस मिलरों ने कि मजबूरन किसान की ढेरी 6-6 दिन, 10-10 दिन पड़ी रही तो वो मजबूर हो जाता है औने पौने दाम में बेचने के लिए। आड़ती उसको कहता है भी तेरी ढेरी तो सस्ती जाएगी। वो 1 दिन 2 दिन तक कहता नहीं, मेरी ढेरी पूरे भाव में जाने चाहिए। लेकिन आखिर में किसान को झुकना पड़ता है, क्योंकि आड़ती राइस मिलर है, मिलर आड़ती है, उनकी सारों की साठ गांठ है। तो वो आखिर के किसान कहता है, किसान संगठन कहते हैं भी जितने में मेरी ढेरी बिकती है, 1800 में जाए, 1700 में जाए, उसका जे फार्म भी उसी हिसाब से काटना। लेकिन आड़ती कहता नहीं, ऐसा नहीं होगा। यानी कि 1960 के हिसाब से जे फार्म कटेगा और 1700 में, 1800 में किसान की धान, पीआर धान बिकेगी। और जो डिस्टेंस होगा
वो आड़ती के माध्यम से राइस मिलर को जाएगा, जिसका ज्ञान सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को भी है, धुर एसीएस तक है। इस बारे में प्रशासनिक अधिकारियों के पास अनेक बारी हमने फोन किए, अनेक बारी सुझाव दिए संगठन के लोगों ने, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं। इसका मतलब कि ब्यूरोक्रेट्स जो है, नौकरशाही सरकार पर हैवी हो गई। इसमें कोई शक नहीं कि हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार इस समय किसानों के दबाव में है और वो चाह रही है कि भी धान की खरीद सही से होकर एक अच्छी व्यवस्था बन जाए और किसानों को उसकी पेमेंट मिल जाए। लेकिन अधिकारी इसके अंदर पूरे का पूरा वो चाहते हैं भी इसमें भ्रष्टाचार चलता रहे और हमारी जेब भरती रहे, और वो भर रहे हैं। कैथल जिला के डिप्टी कमिश्नर को जब सुझाव दिया कि भी फिजिकल वेरिफिकेशन कराई जाए, ऑलरेडी कैथल जिले के जितने राइस मिल हैं, करनाल के, कैथल के, सितंबर के महीने में उन राइस मिलों में चौल और धान उन्होंने औने पौने दावों में खरीद कर स्टॉक कर लिए थे। उसका असर सीधा सीधा हरियाणा के किसानों पर पड़ा। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिस भाई किसान भाई की फसल औने पौने दामों में गई, उसके जो डिस्टेंस के जो पैसे हैं आड़ती मांगे, आड़ती राइस मिलर को दे, उससे बिल्कुल मुकरना, क्योंकि आपका जे फार्म 1940 और 1960 के हिसाब से कटा हुआ है। तो उन आड़तियों की भी आंख खुलेगी और उन राइस मिलरों की भी आंख खुलेगी और प्रोक्योरमेंट वालों की भी आंख खुलेगी, क्योंकि उनका पूरे का पूरा एक टारगेट है भ्रष्टाचार का, भाई इतने इतने पैसे तो आएंगे। हमने 2019 में सबसे ज्यादा घोटाला पकड़ा था इसी प्रकार का करनाल के अंदर, जिसमें एफआईआर भी हुई थी, कैथल में भी एफआईआर हुई थी। तो अब जागरूकता की आवश्यकता है किसानों के। इस समय किसानों के अंदर बहुत कम जागरूकता है और विधायकों में तो है ही नहीं। हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी विधायक हैं वो डम्मी प्रवृत्ति के विधायक बन गए, वो नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है। अगर मैं अपने व्यक्तिगत तौर से अपने जिले से ही लेता हूं, अगर मेरे जिले के विधायक अधिकारियों को दबाने में, अधिकारियों को समझाने में सक्षम होते तो धान की इस प्रकार की दुर्गति ना होती। तो बस मेरा तो यही निवेदन है किसान भाइयों से, जो डिस्टेंस है वो आड़ती को भी नहीं देना, वो राइस मिलर को भी नहीं देना, वो किसी को नहीं देना, वो अपने पास ही रखना। तो हमने जो प्रयास किया अपने जिले में अधिकतर किया, मेरे कैथल जिले के डिप्टी कमिश्नर से लेकर नीचे तक, डीएफएससी के इंस्पेक्टर से लेकर और हैपड़ के, यानी कि जितने भी कर्मचारी हैं, अगर इन लोगों को समझाएं, किस प्रकार समझाएं, अगर ये लोग अच्छे संस्कारों के होते तो समझ जाते, संवेदनशील होते। ये अच्छे संस्कारों के लोग नहीं। वो एक कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब लात और जूत तो इनका अधिकारियों का, या तो मुख्यमंत्री मार सकता है, या मंत्री मार सकता है, या एमएलए मार सकता है। आम व्यक्ति, आम किसान इनको प्रताड़ित भी नहीं कर सकता। तो मेरे मन में विचार आया था, इसी विचार को आपके समक्ष अभिव्यक्त किया है। सबको नमस्ते, जय हिंद।